जब शादी नहीं करने का था तो शादी का झांसा क्यों दिए? 4 साल से यूज क्यों किए? क्यों 4 साल से यूज किए? क्यों बोले आप लोग कि प्रीति सूरज के साथ अच्छे से काम करो, हम तुमको अपना बहू बना के ले चलेंगे, अपने बेटा सूरज के साथ शादी करवाएंगे? क्यों झांसा दिए? प्रीति बिना परमिशन का सूरज के साथ नहीं रह रही थी, सूरज के साथ वीडियो नहीं बना रही थी। ये परमिशन कौन दिया था? सूरज के पापा और मम्मी। आज वही पापा मम्मी प्रीति को धक्का मार के उनकी मम्मी घर से निकाल दी। प्रीति गई थी सूरज के लेने के लिए, लेकिन जैसे प्रीति गई घर पे वैसे सूरज की मम्मी प्रीति को बहुत उल्टा सीधा बोली। उनके पापा मम्मी को भी बोले, लेकिन प्रीति जवाब नहीं दी। सूरज की मम्मी तो बोलबा करी, सूरज की चाची भी प्रीति को बहुत कुछ बोली, लेकिन प्रीति जवाब नहीं दी। बोली मम्मी मैं यहाँ झगड़ा लड़ाई करने नहीं आई हूँ, मैं बात बढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं सूरज को लेने के लिए आई हूँ। सूरज मुझे दूसरे के घर पे छोड़ के आए हैं, मैं दूसरे के दरवाजे में कितना दिन रहूँगी, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों सूरज की मम्मी फ़ोन करी, सूरज खलीलाबाद में थे, बोली कि तुम्हें अभी कभी आना होगा। सूरज प्रीति को दूसरे के घर पे ले जाके छोड़ दिए, उनके पापा मम्मी के भी पास नहीं छोड़े। अगर पापा मम्मी के पास छोड़े होते तो चलो भाई कोई बात नहीं, अपने पापा मम्मी के घर पे तो है, लेकिन दूसरे के घर पे ले जाके सूरज प्रीति को छोड़ दिए। प्रीति इंतज़ार करी, प्रीति फ़ोन करी, लेकिन सूरज नहीं फ़ोन उठाए, नहीं प्रीति से बात किए, ये सूरज की मम्मी नहीं करने दी। तब प्रीति गई घर पे जाते तो प्रीति की सूरज की मम्मी तो वो ड्रामा करी ना, ऐसा बात बोली ना कि प्रीति वापस आई। सूरज गुस्से में आके प्रीति को 2-3 हाथ मारे भी। प्रीति रोते हुए चली आई, प्रीति रोते हुए चली आई। और दोस्तों सूरज का पापा सूरज को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम चोरी से भी चल जाएगा प्रीति के पास, तब मैं बम्बई से आऊँगा, हाथ पैर मार के तोड़ दूँगा, प्रीति से शादी नहीं करने दूँगा। मैं जिस लड़की को देखा हूँ उसी लड़की से तेरा शादी करवाऊँगा, प्रीति से शादी नहीं होगा। तो सूरज के पापा को ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि वो भी किसी की बेटी है, उसका भी इज्जत है। 4 साल से सूरज उसको यूज किया है। कौन नहीं जानता है प्रीति सूरज को? कौन नहीं जानता है? प्रीति बदनाम हो गई है सूरज के साथ। इतना आसानी से प्रीति मानेगी, प्रीति छोड़ेगी सूरज को? जैसा उनका पापा मम्मी जिद करके रखे हैं सूरज को घर में कि हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, जिस तरीके का जिद किए हैं, क्या प्रीति मान जाएगी? बेचारी दूसरे के दरवाजे में है, उसका तबीयत भी खराब है। यहाँ से सूरज भी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं सूरज। लेकिन सूरज के ये बात समझना चाहिए कि एक बार प्रीति से बात तो कर लूँ, उनके समझा तो दूँ। दूसरे के दरवाजे पे छोड़ के आया हूँ, प्रीति खुद से दूसरे के दरवाजे में नहीं गई है, सूरज ही छोड़ के आए हैं। प्रीति कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे जहाँ छोड़ के गए हैं मैं वहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। मुझे दूसरे के दरवाजे में छोड़ के गए हैं, मेरे बारे में ज़रा सा भी नहीं सोच रहे हैं। सूरज का भी गलती है दोस्तों। और जितना नात रिश्तेदार है सूरज का, सब का सब नहीं चाह रहे हैं कि प्रीति की शादी सूरज से हो। कोई नहीं चाह रहा है। क्यों इतना नफरत हो गया? पैर की जूती है प्रीति कि जब तक मन करे तब तक पहन लो, जब मन भर जाए तो उसको बहा दो। 4 साल से उसको यूज किए और आज उसको बहाने की बात कर रहे हो कि उसका हमारे घर में जगह नहीं, हम शादी ही नहीं करने देंगे। क्यों उसके साथ ऐसा किया जा रहा है? गरीब है उनके माता पिता, उनके बाप गरीब है, वो गरीब की बेटी है, वो कुछ कर नहीं पाएगी, इसके वजह से आप लोग उसको औकात दिखा रहे हो। सूरज की मम्मी तो सीना ठोक ठोक के कह रही है कि प्रीति को जो करना है वो कर ले, हम कानून से नहीं डरेंगे, हम प्रीति को कभी नहीं अपनाएंगे। सूरज जाके दिखाए प्रीति क्यों बैठी है, जाके कानून करे हमारे ऊपर, माने हमारे ऊपर जाके केस करे, कुछ भी करे। इतना ये लोग का औकात हो गया कि एक लड़की की इज्जत के साथ खेला गया और अभी दम देख रही हैं कि प्रीति को जो औकात है वो कर ले, हम शादी नहीं करने देंगे। क्यों? आज वो भी बड़े घर का बेटी होती ना
तो इस तरीके का नहीं होता प्रीति के साथ। बेचारी घुट घुट के जी रही है, उसके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन उनका मजबूरी क्या है कि प्रीति का पापा हरदम बीमार रहते हैं, उनकी मम्मी उनके पापा के टेंशन में रात दिन रहती है। बातें मजबूरी ये है, और मजबूरी का फ़ायदा सूरज का पापा उठा रहे हैं और मम्मी। तब सूरज के पापा मम्मी नहीं संस्कारी थे, आज संस्कारी बन रहे हैं। जब अपने बेटा को भेजते थे, उनका बेटा जाके सूरत 3-3 4-4 दिन रह रहे थे, वीडियो बना रहे थे, प्रीति के साथ घूम रहे थे, तब इनका इज्जत नहीं जाता था। और आज प्रीति के साथ रहने में इनका इज्जत जा रहा है। प्रीति संस्कारी घर की नहीं है, प्रीति के अंदर संस्कार नहीं है, प्रीति इतनी बुरी हो गई है। तब प्रीति अच्छी थी, उनके अंदर संस्कार था। आज जब उनका छोड़ने का मन है तो बहुत सारा कमियां निकल रही है प्रीति में। तब तो कुछ कमी नहीं दिख रहा था। मम्मी नमकीन ले लो। ओ नमकीन उधर ही खोल के आया है ना, हवा लगेगा नरम हो जाएगा। हाँ तो बंद करो ना, तो पूरा छीट के क्या फायदा है, पूरा इधर उधर बाहर है, फिर बाद में खा लेना ना, ऐसे बांध के रख दे तो। हाँ सनी उसको बांध दे उसको, थैली को। दोस्तों एक पैकेट नमकीन लेके आए थे इनका पापा, पूरा नमकीन है। दोपहर से ही खा रहा है, खाना वाना नहीं खा रहा है। आधा खा रहा है, आधा गिरा रहा है। देखिए इधर सीढ़ी पे गिराया है, उधर बैठा था उधर लेके गिरा रहा है। उसको रख देना, बाद में फिर खा लेना। नहीं